बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, निजी स्कूल के तहत KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टा बच्चों के साथ एडिशनल IG कराची भी मुकाबलों में हिस्सा लेते दिखाई दिए। जावेद आलम उडो ने भी तीर कमान से निशाना लगाया। कहते हैं आज के दौर में बच्चों को सोशल मीडिया के बेदरेग इस्तेमाल से रोकने के लिए खेलों का इनकाद बहुत ज़रूरी है। पुलिस में भर्ती के लिए आने वाले नौजवान बज़ाहिर तो फिट लगते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अनफिट होते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG ने तीर कमान पकड़ा और निशाना लगाया और अपने स्कूल की यादों को ताज़ा किया। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स फेस्टा में जावेद आलम उडो भी मुकाबला करते दिखाई दिए। एडिशनल IG बच्चों में घुल मिल गए, बोले आज अपने स्कूल के दिन याद आ गए हैं। स्कूलिंग के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आजकल के हालात में बच्चे सोशल मीडिया का बेदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फ़िज़िकल एक्टिविटी मुतासिर हो गई है। देखिए, किसी भी मुआशरे के लिए स्कूलिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत लाजिम और मलजूम है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग पैदा कर सकता है। और बदकिस्मती से आजकल की जो हमारे हालात हैं उसमें जिस तरह सोशल मीडिया का बच्चे बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बहुत से मुल्कों में तो ये 7-8 क्लास तक बैन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ उन पे कोई चेक नहीं है। जावेद आलम उडो ने कहा कि बच्चे जब क्राइम से दूर रहेंगे तो अच्छे शहरी बनेंगे। 3 सालों के बाद 24% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, लेकिन हमारा 13% कम हुआ है और 96 से ज़्यादा क्रिमिनल को मारा है। क्योंकि जब बच्चे क्राइम से दूर होंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, बहरा लेंगे, तो अल्टीमेटली वो अच्छे शहरी बनेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा, क्राइम फ्री होगा। स्पोर्ट्स फेस्टा में बच्चे भी खेलों में भरपूर हिस्सा लेते दिखाई दिए। कहते हैं पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को स्पोर्ट्स डे में बहुत मज़ा आता है और पढ़ाई के साथ हमारे स्पोर्ट्स डे भी होते हैं बहुत सारे, और हम लोग को एंजॉय भी बहुत करते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टा में रेस, तीरंदाजी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। इस दौरान कामयाब बच्चों में सर्टिफिकेट्स और मेडल भी तकसीम किए गए। कैमरामैन नवीद उर रहमान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तालीम पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा कर दिया। मोहनम जफर बोले हर टाउन को 5 अरब रुपए दिए जाएं। यूनिवर्सिटी पर एक्ट लाकर सिंध की जामियात पर डाका डाला जा रहा है। बसों के किराए बढ़ाना अफसोसनाक है। क्या तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर मंजूर नहीं, जमात इस्लामी डट गई। मोहनम जफर ने यूनिवर्सिटी एक्ट को जामियात पर हमला करार दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले असातिज़ा किए जाने चाहिए। इस वक्त शहर में जहां दीगर मसाइल हैं, वहां गुज़श्ता दिनों आज से 2 दिन कबल सिंध असम्बली ने जामियात की खुद मुख्तारी पर ज़रब कारी लगाई है। सिंध में 28 जामियात और इंस्टीट्यूट हैं जिनकी वजारत भी इस वक्त वज़ीर आला के पास है, और ये जामियात और इंस्टीट्यूट के असातिज़ा मुतालबा ये कर रहे हैं कि जामियात को माली बहरान से निकाला जाए। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग में 20 डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। 3 महीने गुजर गए, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कश्मीर से दस्तबरदारी गद्दारी करार दिया। बोले 5 फरवरी को जेल चौरंगी से मज़ार कायद तक रैली निकाली जाएगी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मैं अहले कराची से अपील करता हूँ कि बड़ी तादाद में इस रैली के अंदर शरीक हों और कश्मीर के मुसलमानों के साथ, कश्मीर के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। मोहनिम जफर ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाउन और यूसीज का तरक्याती बजट बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने पीका एक्ट और बसों के किराए बढ़ाने की भी मजम्मत की। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती इलाका साइट पानी से महरूम हो गया। साइट एसोसिएशन ने सनतें बंद करने की धमकी दे दी। बोले मजदूर फारिग बैठे हैं। बरामदी ऑर्डर्स की बर वक्त तकमील भी खतरे में पड़ गई। अहमद असीम अलवी ने MD वाटर कॉरपोरेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि मसला हल न किया तो फैक्ट्रियाँ मुंतकिल करने पर मजबूर होंगे। अयाज दाना की रिपोर्ट देखें। कराची में पानी की किल्लत सनती इलाकों तक जा पहुंची। कराची के सबसे बड़े साइट सनती एरिया को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। सदर साइट एसोसिएशन कहते हैं सनतों को ताले लग गए, मजदूर फारिग बैठे हैं, बरामदात ऑर्डर्स की बर वक्त
तकमील भी खतरे में पड़ गई। अहमद अजीम अलवी ने एमडी वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, पानी रुका हुआ है, ये हमारा मसला नहीं है कि कैसे हमें यूटिलिटीज़ दी जाएं। हमारा सिर्फ ये आपके तवज्जुह से मेरा ये जो भी ज़िम्मेदार तबका है, सिंध की सियासी क़यादत है, उससे मेरी ये गुजारिश है कि हमें बिजली, पानी, गैस हमारे दरवाजे पर प्रोवाइड किया जाए। सदर साइट का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन पानी की ज़रूरत पूरी करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम रोज़ के मसलों में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारा काम नहीं है कि हम देखें सबसॉइल क्या है और वाटर बोर्ड क्या है, ये गवर्नमेंट का काम है। वो वाटर बोर्ड को पाबंद करे कि इंडस्ट्री को पानी दिया जाए। हमारी रोज़ की जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमें चाहिए है पानी की, वो 50 मिलियन गैलन है, हमें 50 मिलियन गैलन पानी दिया जाए। सदर साइट एसोसिएशन ने हुकूमत से पानी, बिजली और गैस का मसला फौरी हल करने का अपील कर दी। कैमरामैन इमरान एके के साथ अयाज राना, कराची। अब आपको बताएं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस में रमज़ान में शुगर के मरीज़ किस तरह रोज़ा रखें के हवाले से आगाही सेमिनार और एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप पर आने वालों ने खुशी का इजहार किया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के ओझा कैंपस में शुगर के मरीजों के लिए एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू रमज़ान में शुगर के मरीज किस तरह रोज़ा रखें, जबकि इसके साथ मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों के तादाद में मरीजों ने शिरकत की और फिर अपने मुफ्त टेस्ट कराए और इलाज मुआवजे के हवाले से तिब्बी माहिरीन से मुशावरत की। असल में आम लोगों को ये प्रोग्राम शायद होते भी हों, लेकिन हम लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं पहुंचती। तो ऐसा कोई वेबसाइट या कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए, मोबाइल हर हाथ में होता है, मौजूद होता है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता। इस तरह के प्रोग्रामों तो हमें जो ख़ास तौर से जो इस वक्त आए, अब जो डायबिटीज़ पेशेंट आए, उनको ऐसा कुछ होना चाहिए सिलसिला कि उनको पता चल जाए पहले से, ताकि वो अपनी कुछ यहाँ से गाइडलाइन ले सकें। इस मौके पर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर्स और माहिर ग़िज़ाइयत ने कहा कि शुगर से बचने के लिए अवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करके वर्जिश को मामूल बनाएं, बेहतर खुराक इस्तेमाल करें, जबकि ख़वातीन और लड़कियां अपने वज़न को कम करने के लिए वर्जिश को मामूल बनाएं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ जो रोज़ा रखना चाहते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकें कि वो कैसे सेफली रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें अपनी दवाओं में, अपनी इंसुलिन के बारे में क्या रद्द-बदल करने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है ग़िज़ा के हवाले से, हमारे यहाँ लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं। इफ्तार में क्या खाएं, सहरी में क्या खाएं, शुगर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इंसुलिन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये वो जनरल सवाल हैं जो मरीज़ों के जहन में होते हैं। सहरी सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करें, जिसमें आपका फल शामिल है, सब्ज़ियाँ शामिल हैं, बग़ैर चिकनाई का गोश्त शामिल है, आपका चक्की वाले आटे की रोटी शामिल है, तो उसको आप अपने रोज़मर्रा के रूटीन में लेकर आएँ। पानी का ख़ास ख्याल रखें। जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, जिनके किडनी ख़राब हो गए, दिल का मसला हो गया, या फालिज का अटैक हो गया, या शुगर बार बार लो हो जाती है, या वो पेशेंट जिनकी बहुत हाई इंसुलिन पर डोज पर पेशेंट हैं, उनको हम पेशेंट शुगर के लिए अलाउ नहीं करते, हाई रिस्क पर होते हैं। तो न सिर्फ मेडिकली बल्कि मुफ्ती अकराम जो है, उन्होंने भी इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है ना वो इशू की है, उसको हम फॉलो करते हैं गाइडलाइन को। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए वक्त के साथ साथ अपना मुआयना भी करते हैं, जबकि सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर शुगर की कोई इब्तिदाई अलामात सामने आए तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं कोटा सिस्टम को 50 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, पोलियो केसेस से मुल्क का वक़ार मुतासर हो रहा है। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। मेयर कराची को सियासी वाबस्तगी से हटकर काम करने का मशवरा, कोटा सिस्टम और इंसदादे पोलियो मुहिम पर सवाल उठा दिए। गवर्नमेंट बॉयज कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल अजीजाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक हुए। शुरुका से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस शहर के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर मेयर कराची आवाज उठाएं, वो भी इसी शहर के बेटे हैं। ये मामला ईमानों से उठकर सड़कों पर भी जा सकता है। 50 साल से पूरे पाकिस्तान को छोड़कर सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ कोटा सिस्टम लगाया गया। ये कोटा सिस्टम दही और शहरी का नहीं है, ये सिंधी और महाजिर कोटा है। ये पंजाबी और पठान कोटा नहीं लगा है, उसमें बलोच और पख्तून कोटा नहीं लग सका है।
पंजाबी और सराइकी कोटा नहीं लगाया गया है। ये सिर्फ आप पर इस शहर में जिन लोगों ने मुल्क बनाया था, जिनके एहसान मंद होना चाहिए इस पाकिस्तान को, जो ना सिर्फ मुल्क बनाया था बल्कि पाल रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हम 40 साल से इस शहर की खिदमत कर रहे हैं। कोटा सिस्टम को 50 साल गुजर चुके हैं। दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान अब तक इससे जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में मुस्तकिल एक ऐसे वक्त में जब दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है, तकरीबन हो चुका है, पाकिस्तान में पोलियो के वायरस और उसके शिकार बच्चों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के आसपास के तमाम मुल्क अब पाकिस्तान से खतरा महसूस करते हैं। तकरीब में चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद में फूलों की नुमाइश और नर्सरी का इफ्तिताह हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी कराची में काम कर रही है। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट देखें। नाज़िमाबाद खुशबुओं से महकने लगा। जमात इस्लामी ने फूलों की नुमाइश और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बोले तमाम मसाइल के बावजूद पार्कों और खेलों के मैदानों को बहाल किया। हमारी टीम ने मुख्तसर वक्त में बेहतर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पिछले 1.5 साल में जब से हमारे नौ टाउन और उनकी मुंतखब क़यादत आई है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पार्कों की बहाली का काम हो, खेलों के मैदानों को असर नौ बहाल करना हो, वहाँ लाइट्स लगाना हो, और इसी तरह नित नए आइडियाज़ के ज़रिए ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट हो और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना, ये सारी सरगर्मियाँ हैं जो मुख्तसर वक्त में हमारे टाउन की टीम ने टीम वर्क के साथ अंजाम दिए हैं। मोनिम जफर ने कहा कि जहां खेलों के मैदान पर कब्जा हुआ और पार्क्स वीरान हुए तो लोग कैसे एंजॉय करेंगे। इस शहर में MQM काबिज रही और तमाम ग्राउंड चाइना कटिंग की नजर हो गए। ताहम हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची में तरक्याती काम का सफर जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस 6 एकड़ की जगह को बाजियाब किया है, इसको खाली कराया है, यहाँ फूल उगाए गए हैं, नर्सरी लगाई गई है और इंशाअल्लाह ताला इस नर्सरी में उगने वाले फूल पूरे आबादी को भी मुअत्तर करेंगे और ये नर्सरी इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे में मुख्तलिफ जगहों पर शजरकारी का सिलसिला भी टाउन अपनी मदद आपके तहत कर सकता है। नुमाइश और नर्सरी की इफ्तिदाई तकरीब में टाउन इंतजामिया समेत इलाका मकीनों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। अब आपको बताएं, कोरंगी का बचत बाजार सिर्फ नाम का ही रह गया। बढ़ती महंगाई के असरात बचत बाजारों तक जा पहुंचे। दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान नजर आए। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखें। कपड़े, जूते, बैग सस्ते दामों चाहिए तो पहुंच जाएं हफ्तावार लगने वाले बचत बाजार। कोरंगी 5.5 नंबर के इतवार बाजार में महंगाई के बावजूद लोगों का रश लगा रहा। बाजार में स्टॉल लगाने वाले दुकानदार भी कारोबार न चलने का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं मार्केट के मुकाबले बाजार में कीमतें कम हैं, लेकिन काम न होने के बराबर है। कि कस्टमर की जो ना जहाँ तक की पहुँच होती है वहाँ तक की खरीदारी वो लोग करते हैं। हर तरह का गाहक आता है, कुछ बार्गेनिंग भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। इधर बाजार से खरीदारी करते शहरी भी महंगाई बढ़ जाने पर शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं अब तो मार्केट और बाजार में फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। हर चीज़ के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। 1800 में गुजारा नहीं होता। अगर किसी के पास काम करने भी जाए ना तो इतनी महंगाई हो गई, आटा, चीनी, घी, दूध, इससे तो बहुत तंग आ गए हम लोग। शहर कायद में पूरे हफ्ते मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते बाजार लगते हैं। ताहम अगर सरकारी नर्ख पर अशिया की फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए तो शहरियों को भी रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत मुफ्त सर्द खाने की सर्विस का आगाज़। गुलशन इकबाल के सर्द खाने में बैक वक्त 19 मईते रखने की गुंजाइश। गुस्ल और कफन की भी मुफ्त सहूलियात फराम की जाएंगी।
क्या तफसीलात है जाने के मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। कायद में सर्द खाने की मुफ्त सहूलत, गुलशन इकबाल में अल-मुस्तफा सर्द खाने का इफ्तिदा कर दिया गया। तकरीब में वजीर बल्दियात सईद गनी भी पहुँचे। कहते हैं अल-मुस्तफा सोसाइटी के फलाही काम काबिल तारीफ हैं। तालीम और सेहत के शोबे में भी इनकी बेहतरीन खदमात हैं। बहुत सारे इदारे हैं जिनमें अल-मुस्तफा सोसाइटी एक नुमाया नाम है, जो मुल्क भर में अपने फलाही कामों की वजह से हुकूमत का हाथ बचा रहे हैं। लोगों को तालीम और सहूलियत की, सेहत की सहूलियत है वो फराहम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मयारी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। अल-मुस्तफा वेलफेयर के बानी हाजी हनीफ तैयब ने कहा कि सर्द खाने में 19 मैयतें रखने की गुंजाइश है। हम जिस तरह मुफ्त मैयत बस सर्विस चला रहे हैं, सर्द खाने भी मुफ्त चलाएंगे। कराची तो हेड ऑफिस है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचें काम कर रही हैं। सर्द खाना बनाने के सिलसिले में अलहाज मोहम्मद रफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने इब्तदाई ताउन किया, फिर अमीन आदम जी और उनके साहबजादगान ने मिल कर के ये काम को चलाया। मावनीन बहुत सारे मावनत की, जिनको आज शील्ड दी गई। तकरीब के मौके पर सईद गनी और हाजी हनीफ तैयब की जानिब से अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के अराकीन में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला जारी रखें और अब आपको बताएं एक्सपो सेंटर में मैरी टाइम म्यूजियम में 2025 के मुनासबत से 2 रोज़ा फेस्टिवल गाला का इनकाद किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं मैरी टाइम म्यूजियम में मौजूद हूँ, जहाँ 2025 की मुनासबत से जो है वो फेस्टिवल गाला का इनकाद किया गया है। 2 रोज़ के लिए ये जो है वो फेस्टिवल का इनकाद किया गया है और मेरे हमरा मैनेजर हैं, इनसे जानते हैं। मैडम ये बताइए अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 100 स्टॉल्स हैं यहाँ पे एंड एवरी हैप्पी। यस्टरडे तो बहुत ज़्यादा रश था, आज थोड़ा सी फ्लो कम है, बट स्टिल पीपल आर कमिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड स्टॉल के हवाले से बोले तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, क्योंकि माशाल्लाह बिजनेस सबका हो रहा है और गिफ्ट भी हम लोग दे रहे हैं, शुक्र है। एंड मैनेजमेंट, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ जब मैनेजमेंट की बात आती है। आज फर्स्ट एंड सेकेंड इंशाल्लाह अब हमारे और भी होने वाले हैं। अभी कश्मीर डे पे भी हमारा हो रहा है, बट आई विल बी वर्किंग विद अ डिफरेंट कंपनी। सादिका जाहिद जी, जैसे कि मेरे साथ मैडम सादिका मौजूद थी, इनका कहना है कि 100 से ज़ायद जो है वो मजमूई तौर पर स्टॉल्स कायम किए गए हैं। ये फेस्टिवल फन गाला है जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन, मर्द, बच्चों ने जो है वो शिरकत करी। 2 रोज़ के लिए ये इनकाद किया गया था इस फेस्टिवल का। आगे भी चलकर जो है वो और ख़वातीन को फ़रोग देने के लिए और लोगों को अपने काम करने के लिए जो है वो आसानी का हामिल होगा और इसी तरह जो है वो एग्जीबिशन और फेस्टिवल गाला का इनकाद करते रहेंगे। जी, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास पीर की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में सिंध काबीना ज़राई टैक्स लगाने की मंजूरी देगी। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त आयद की थी। पंजाब और KP पहले ही ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इजलास में सिंध असम्बली ज़राई टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई है। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त भी आयद की थी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास पीर की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास पीर की सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। इजलास में सिंध काबीना ज़राई टैक्स लगाने की मंजूरी देगी। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त आयद की। पंजाब, KP और बलूचिस्तान पहले ही ज़राई टैक्स जो है वो नाफिज कर चुके हैं। इस वजह से ज़राई टैक्स आमदनी पर टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा शरह जो है वो 45% तक होने का जो इम्कान है। सिंध में ज़राअत पर टैक्स लागू होने की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास जो है वो पीर की सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस के अंदर होगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। MKM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, जबकि मोहम्मद ताहा खान को डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा इस हवाले से भी। जी, आम इंतखाबात को गुजरे तकरीबन लगभग 1 साल हो चुका है।
اور सिंध असेंबली में एमकेएम पाकिस्तान ने अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं किया था। आज ये खबर सामने आई है कि एमकेएम पाकिस्तान ने अपने पार्लिमानी लीडर का जो है वो उनका ऐलान कर दिया, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर का ऐलान करते हुए कहा है कि रुकन सूबाई असेंबली इफ्तिखार अरब पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हो गए, जबकि मोहम्मद ताहा खान को डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर जो है वो मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की 20वीं कॉन्वोकेशन में 1791 तलबा को स्नात, 11 को PhD डिग्रियां तफवीज़ की गई। सूबाई वज़ीर तालीम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। कॉन्वोकेशन में 1791 तलबा को स्नात जबकि 11 को PhD डिग्रियां तफवीज़ की गई। सूबाई वज़ीर तालीम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की 20वीं कॉन्वोकेशन में 1791 तलबा को अस्नात दी गई। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का 20वां कॉन्वोकेशन की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर तालीम व मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत हर साल 7,500 तलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप फराहम करती है। कॉन्वोकेशन में 1,790 से ज़ायद तलबा को स्नात तफवीज़ की गई, जबकि 11 को PhD की डिग्री जो है वो तफवीज़ की गई, जबकि 46 तलबा को गोल्ड मेडल और 42 ने सिल्वर मेडल हासिल की है। सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड के जरिए मेहनती तलबा को तालीम के मसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि तालीम का असल सफ़र अमल से शुरू होता है। फारिगुल तहसील तलबा अपने हुनर को मुल्क और कौम की खिदमत में इस्तेमाल करें। बहरिया यूनिवर्सिटी जदीद तालीमी रुझानात खासतौर पर मस्नूई ज़हानत को अपनाने के लिए पुरअज़म है। रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक का तलबा को पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ने का मशवरा उन्होंने दिया, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन वसीम नज़ीर का फारिगुल तहसील तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का और ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया आपका।